स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। आप देखो, हमने सोचा कि हम एक फ़ोन खरीदें फ्लिपकार्ट से। तो एक फ़ोन हमने सर्च किया, Realme X7 5G। ये फ़ोन मुझे पसंद आ गया, मुझे लगा कि ये फ़ोन मुझे बाई करना चाहिए। तो इस फ़ोन का एग्जैक्टली प्राइस कितना था? इस फ़ोन का एग्जैक्टली प्राइस था 21,999, यानी कि मान लो 22,000, 22,000 इस फ़ोन का कीमत था। पर मुझे खरीदने के लिए इस फ़ोन का कीमत, ये वेबसाइट कितना शो कर रहा है? ये वेबसाइट शो कर रहा है 18,000 ओनली। इसी एक्स्ट्रा 4,000 ऑफ को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इस डिस्काउंट को हम लोग अकाउंटिंग टर्म में मेजर ही नहीं करते। आप ही बताओ, आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपने कितने का फ़ोन परचेज किया, तो आप तो यही बताओगे ना कि हमने 18,000 का फ़ोन परचेज किया, क्योंकि बोल्ड में तो यही अमाउंट लिखा हुआ है और आपको पे भी यही अमाउंट करना है। आप 18,000 ही पेमेंट करोगे, तो यही आपके मोबाइल फ़ोन का ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब आपने फ़ोन खरीदा, कितने का खरीदा, तो आप तो यही जवाब दोगे ना कि हमने जो फ़ोन खरीदा वो 18,000 का फ़ोन था, उस फ़ोन का प्राइस 18,000 था। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि मेरे फ़ोन का प्राइस जो है वो 22,000 था। तो देखो यहाँ मुद्दा क्या आता है 18,000 बोलने के पीछे। ये 22,000 जो है, ये जो प्राइस है ये डब्बे पर का प्राइस है, पर 18,000 जो प्राइस है यही गुड्स का ओरिजिनल प्राइस है। मतलब कि जो प्राइस कंपनी से ही डिटरमाइन होके आती है कि भले ही हम इस डब्बे पे मेंशन किए हैं इतना प्राइस, पर आपको इसे मार्केट में बेचना है इतने में। तो जो मार्केट का रेट होता है वो मेरा एक्चुअल प्राइस होता है, जिसको हम लोग ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं। और जो प्राइस डब्बे पे लिख के आता है उस प्राइस को हम लोग लिस्ट प्राइस बोलते हैं। मतलब ये 22,000 जो था इस मोबाइल फोन का लिस्ट प्राइस था, लेकिन वही 18,000 की बात की जाए तो 18,000 जो था वो हमारा इस मोबाइल फोन का ओरिजिनल प्राइस था। तो हम लोग इस मोबाइल फोन को ओरिजिनल प्राइस पे खरीदेंगे, तो कुछ डिस्काउंट तो हमें मिल गया जो हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हमने तो सीधे प्राइस देखा इस गुड्स का प्राइस कितना था, तो 18,000 प्राइस था। पर हमें ना चाहते हुए भी डिस्काउंट मिला, और जो डिस्काउंट मिला उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। एक्चुअल में ये डिस्काउंट है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर से ही कंपनी मेंशन करके भेजी है कि ये पैसा तो कस्टमर से लेना ही नहीं है, ये सिर्फ दिखावटी प्राइस है। तो हमेशा हम लोग मानेंगे ये जो लिस्ट प्राइस है ना, ये दिखावटी प्राइस है। इसको हम लोग झूठ मूठ का दाम भी बोल सकते हैं। इस डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट का। तो लिस्ट प्राइस में से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही मेरा ओरिजिनल प्राइस होगा। आप देखो, एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। हमने लिस्ट प्राइस लिखा 22,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 4,000 को लेस कर दिया। अब जैसा ये एग्जाम्पल बोला है वही हम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और देखो, हमारा ओरिजिनल प्राइस निकल के आ गया 18,000। मतलब हमने जो गुड्स खरीदा, इस गुड्स का कीमत कितना है? 18,000 ही है। अब देखो, कंपनी ने कुछ ऑफर किया, बोला कि अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% का ऑफ, आगे अप टू 750 लिखा हुआ है, ये सब मत देखना। आप देखो कि बैंक का ऑफर चल रहा है कि अप टू 10% ऑफ है। HDFC का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस एग्जैक्टली हम अभी पेड किए हैं, उस चीज के लिए हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये वाला जो डिस्काउंट है ये हमारा क्या है? कैश डिस्काउंट है। फिर से समझो इस बात को। अगर आप HDFC के डेबिट कार्ड से खरीदते हो ये सामान, तो आपको हम 10% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। और मेरे पास मान लो कार्ड था, तो हमने HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से परचेज कर लिया, तो जो परचेज हमने किया उस पर हमको कुछ कैश डिस्काउंट मिल गया। अब देखो, ये जो कैश डिस्काउंट मिला ये हमारा डिस्काउंट है, इसे हम डिस्काउंट कंसीडर करेंगे। पर ये जो ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिला ये डिस्काउंट है ही नहीं, इसको डिस्काउंट हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। पर कैश डिस्काउंट को हमेशा हम डिस्काउंट कंसीडर करेंगे। तो कैश डिस्काउंट हमारा क्या है? कैश डिस्काउंट हमारा डिस्काउंट एक्चुअल डिस्काउंट है। ये देखो, 1,800 रुपए का हमको कैश डिस्काउंट मिल गया। हमारा अब गुड्स का प्राइस कितना हो गया? 16,200 रुपया। अब देखो, गुड्स का जो लिस्ट प्राइस था, गुड्स का जो ट्रेड डिस्काउंट था, उसको हम लोग इग्नोर ही कर देंगे। अब हम सीधे मान के चलेंगे कि हमने जिस गुड्स को खरीदा उसका ओरिजिनल प्राइस था 18,000, कैश डिस्काउंट उस पर मिल गया 1,800 का, और जो हमने प्राइस पेड किया एट द टाइम ऑफ परचेज वो था 16,200 रुपया। हुआ क्या ट्रांजेक्शंस?
ये देखो, मोबाइल फोन हमने खरीदा ना, हमने मोबाइल फोन परचेज किया, मोबाइल फोन नाम का एसेट मेरा इंक्रीज कर गया और डेबिट हो गया कितने से, 18,000 से। उसके बाद हमने कैश अपना एसेट डिक्रीज किया, क्यों? क्योंकि हम जब मोबाइल फोन खरीदे थे तो पेमेंट भी किए होंगे, तो कैश नाम का एसेट मेरा डिक्रीज हो गया, जो कि क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 16,200 रुपए से। अब देखो, हमको समझो बात को, एसेट मेरा बढ़ा 18,000 से, कैश मेरा गया 16,200 से, तो कैश डिस्काउंट हमारा नाम का इनकम हमारा इंक्रीज कर गया और क्रेडिट हो गया कितने से, 1,800 से। इसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास कर देंगे, जर्नल एंट्री हम लोग पास कर देंगे बिंग मोबाइल फोन परचेज्ड, ये इसका नरेशन डाल देंगे। अब देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। मान लो कि यही फोन था, सेम टू सेम यही फोन था, इसका परचेजेस प्राइस था 22,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले हम लेस कर देंगे। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, जो मेरा प्राइस दिया रहेगा लिस्ट प्राइस, उसे हम लिख लेंगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही मेरा ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। उस ओरिजिनल प्राइस में से हम देखेंगे कि कैश हम पेड किए हैं या रिसीव किए हैं। अगर हम परचेज किए होंगे तो कैश हमने पेड किया होगा, अगर हम सेल किए होंगे तो कैश हमने रिसीव किया होगा। अब देखो, हम लोग बिजनेसमैन हैं, मान लो ये तो फोन का एग्जाम्पल तो था ही, अगर समझो हम लोग एक नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, तो हम किसी दुकान से जाके सामान खरीदेंगे, वो हमको बेचेगा। तो बिजनेस में उधार का लेन देन बहुत ज़्यादा चलता है। तो बिजनेस में जब उधारी का लेन देन चलता है, तो हम किसी दुकान में सामान खरीदने गए, उस दुकान में जो सामान खरीदने गए, उस सामान का जो लिस्ट प्राइस था वो मान लो 22,000 था। उस लिस्ट प्राइस पे हमने पूछा ट्रेड डिस्काउंट भी है जी, उन्होंने कहा जी हाँ 4,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके कहानी ही खत्म कर देंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ट्रेड डिस्काउंट का। तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिए और हमने अपना ओरिजिनल प्राइस निकाल लिया कि अच्छा ये गुड्स को हमको 18,000 में खरीदना पड़ेगा। हमने उस गुड्स को परचेज भी कर लिया 18,000 में। अब हमको कैश पेमेंट करना है, तो हम कैश पेमेंट, अब देखो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि बिजनेस में मेरा पैसा अटक जाए, अड़ा रहे पैसा, तो वो चाहेगा कि सामने जो बेचा है वो चाहेगा कि हमको पैसा पूरा मिल जाए। अब हमारे पास मान लो फंड है अभी अवेलेबल, ऐसे तो हम जनरली उधार पे ही खरीद के लाते हैं बिजनेस में सामान, लेकिन मान लो कि उस वक्त मेरे पास पैसा था अवेलेबल। तो जब जब पैसा अवेलेबल था तो हमने बोला कि भाई साहब मेरे पास 50% आपको पेमेंट करने के लिए पैसा है, आप कैश लेना चाहेंगे 50%? उन्होंने कहा भाई साहब बिल्कुल चाहिए हमको। तो हमने 50% उनको कैश में पेड कर दिया और बाकी का जो 50% है वो ऑन क्रेडिट रह गया, मतलब उधार पे रह गया। मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट 18,000, टू कैश 16,200 और टू डिस्काउंट 1,800 रुपया। इट मीन्स 18,000 का कितना पैसा हमने पेड कर दिया। तो जो हमने पेड किया वो था 50%, यानी कि 9,000 हमने पेड कर दिया और 9,000 हमने उधारी पे खरीद के ले आया। तो हमको कैश डिस्काउंट कितना मिल गया? हमको कैश डिस्काउंट जो मिलेगा वो इसी कैश पे मिलेगा जितना हम कैश पेड करेंगे। जाहिर सी बात है ये कैश डिस्काउंट है ना, तो जो हम कैश पेमेंट करेंगे उसी पे कैश डिस्काउंट हमको मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट हमको 9,000 पे 5% के रेट से मिल गया, यानी कि 8,550 रुपीज हमको प्राइस पेड करना होगा एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। मतलब जब हम गुड्स को परचेज करेंगे उस समय 8,550 रुपया हमको देना पड़ जाएगा, प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ बाई और परचेज गुड्स। बिल्कुल। अब इसके जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे? तो देखो, मोबाइल फोन नाम का एसेट हमारे बिजनेस में इंक्रीज कर गया, डेबिट हो गया कितने से? 18,000 से। कैश नाम का एसेट हमारा डिक्रीज कर गया, कैश नाम का एसेट जब डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 8,550। फिर से यहां देखो 8,550 रुपीज हमारा प्राइस पेड हुआ है एक्चुअली में। तो देखो कैश पेड हो गया। अब कैश डिस्काउंट हमारा इनकम है, इनकम हमारा इंक्रीज हुआ, क्रेडिट हो गया कितने से? 450 से। और क्या हुआ? क्रेडिटर्स नाम के लाइबिलिटीज इंक्रीज कर गए और क्रेडिट हो गया कितने से? 9,000 से। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन्स में चलते हैं। अब देखो हम सेल कर रहे हैं, अब यहां पे हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां पे सेल कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ सेल क्या करेंगे? मान लो वही सेम टू सेम गुड्सा हम किसी को बेच रहे थे 22,000 में, अब हमने वहां पे कहा कि इस पे ट्रेड डिस्काउंट हम 10% का देंगे आपको। तो 10% सबसे पहले तो 2,200 रुपये लेस कर दो। क्यों भाई? इस पैसे का कोई मोल ही नहीं है। मतलब हमने जो सामान बेचा उस सामान का ओरिजिनल प्राइस कितना था?
19,800 रुपया था। अब वो व्यक्ति पूरा का पूरा कैश हमें पेड करने आ गया, पूरा का पूरा कैश हमको मिल रहा है, क्या बात है, फिर कुछ कहना ही नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना, फुल पेमेंट हमको मिल रहा है। तो फुल पेमेंट पे हम 5% का उनको डिस्काउंट दे दिए, तो पूरे का पूरा 19,800 पे 5% का डिस्काउंट चला जाएगा, मतलब 990 का डिस्काउंट चला जाएगा, और हमको प्राइस जो हमको मिलेगा वो 18,810 रुपीज़ का अमाउंट हमें मिल जाएगा। अब देखो इसके जर्नल एंट्री क्या हो जाएंगे। मोबाइल फोन नाम का एसेट हमारे बिजनेस से डिक्रीज किया ना, क्योंकि हमने सेल किया था ना, हमने सेल किया था, कितने का एसेट गया, 19,800 रुपीज़ का। उसके बदले में कैश आया, बिल्कुल आया जी, कैश नाम का एसेट हमारे बिजनेस में इंक्रीज कर गया और डेबिट हो गया कितने से, 18,810 रुपीज़ से। अब देखो कैश डिस्काउंट नाम का कुछ एक्सपेंसेस भी मेरा हुआ ना, बिल्कुल हुआ, क्योंकि हमने जब सेल किया और जब सामने वाले मुझे पैसे दे रहे थे तो उन्होंने मेरे से कुछ कैश डिस्काउंट ले लिया, तो कैश डिस्काउंट नाम का एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में इंक्रीज कर जाएगा, जो कि डेबिट हो जाएगा कितने से, 990 रुपीज़ से। उसके बाद देखो इसका जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 18,810, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 990 और टू मोबाइल फोन 19,800, ये हमारा जर्नल एंट्री आ जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन्स में। अगला ट्रांजेक्शन बोलता है कि एट द टाइम ऑफ सेल, जब सेल कर रहे थे, ये भी सेल वाला ही ट्रांजेक्शन है, तो यहां पे बोल रहा है लिस्ट प्राइस जो था वो 22,000 था, बिल्कुल था जी। ट्रेड डिस्काउंट 10% से हमने दिया, चलो दे दिए 10% से। अब हमारा ओरिजिनल प्राइस निकल के आ गया, मतलब हमने 19,800 का गुड्स सोल्ड किया। अब देखो इस पे कैश पेड कर रहा है ओनली 60%। अब जो आदमी जितना कैश पेड करेगा डिस्काउंट भी तो उसको उतना ही मिलेगा ना, कैश डिस्काउंट जो कैश से रिलेटेड है, तो कैश पेड किया है केवल 60% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, तो 19,000 का 60% हम लोग निकाल लेंगे। 60% निकालने के बाद आता है 11,880 रुपीज, मतलब उसने कैश पेमेंट किया मुझे 11,880 रुपए का। इसी 11,880 पे 5% का हम डिस्काउंट दे देंगे, तो वो डिस्काउंट निकल के आ गया 594, मतलब जो कैश हमको रिसीव करेंगे उस समय सेल के टाइम पे वो 11,286 रुपये का है, और हमने जो क्रेडिट सेल किया वो कितने का हो जाएगा, क्रेडिट सेल 7,920 रुपये का। फिर से इस बात को अच्छे से समझो कि ये हुआ क्या। सबसे पहले हमारे गुड्स का ओरिजिनल प्राइस हम निकाल लेंगे कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं। तो देखो ओरिजिनल प्राइस तो हमने निकाल लिया 19,800 रुपीज़ का, मतलब हमको मिलना चाहिए था 19,800, जिसमें से सामने वाले कस्टमर ने एग्री किया कि हम आपको केवल 60% ही कैश अभी दे पाएंगे, पर भाई साहब हम कैश दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट भी लेंगे। बिल्कुल भाई तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम अभी का अभी हमको फंड का जुगाड़ कर दे रहे हो, तो हम तो कैश डिस्काउंट दे ही देंगे तुमको। तो 60% रुपीज़ 19,800 का पहले निकाल लेंगे, ये 11,880 रुपया वो हमको अभी कैश देने के लिए तैयार है। तो जो कैश हमको देने लगा बोला भाई साहब लीजिए पैसा। अब हम पैसा, अरे रुकिए रुकिए इस पर कुछ डिस्काउंट भी दीजिए। हम बोले चलो ले लो तुम 5% का डिस्काउंट ले लो। तो 11,880 पे उन्होंने 5% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 594 रुपीज जो हम लेने वाले थे हमको मिलता, पर हमने ये एक्सपेंस कर दिया, तो ये मेरे पैकेट से चला गया। तो जहां हम 11,880 रिसीव करते उस जगह पर हम 11,286 ही रिसीव कर पा रहे हैं। तो ये हमारा कैश रिसीव हो गया 11,286, और डिस्काउंट नाम का एक्सपेंसेस हमारा हो गया 594 का, और क्रेडिट सेल हम कर दिए 7,920 का। यही ट्रांजैक्शंस हम लोग यहां रिकॉर्ड कर लेंगे। ये देखो जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 11,286, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस था ना 594, और डेटर्स नाम का एसेट भी बढ़ा कितने से 7,920, और टू मोबाइल फोन अकाउंट कितना से 19,800। हो गया ये ट्रांजैक्शंस। अब जहां तक समझने की बात है, हमें लगता है कि आपने ट्रेड डिस्काउंट को अच्छे से और कैश डिस्काउंट को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। आप जो नए बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।